Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. So today I'm going to discuss with you mitosis. ठीक है, we have studied before the interphase, that was the preparation of cell division, and now we are going to discuss mitotic phase, that is the division phase named mitosis. ठीक है, what is the definition? Mitosis is the type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosomes as were present in parent cells. यानी कि माइटोसिस में जब एक सेल से टू सेल्स बनेंगे ना, तो पेरेंट सेल में अगर टू क्रोमोसोम्स है ना, तो जो टू डॉटर सेल्स बनेंगे ना, उन दोनों में भी दो दो क्रोमोसोम्स होंगे. अगर 4 है पेरेंट सेल के अंदर, तो क्रोमोसोम जो बनेंगे ना डॉटर सेल्स, उनमें भी 4 क्रोमोसोम्स होंगे. कहने का मकसद ये है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शिफ्ट होंगे नेक्स्ट में. यानी कि यहाँ 2 है तो नेक्स्ट जो 2 सेल्स बनेंगे उनमें भी 2 सेल्स क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है. अच्छा जी, वेदर फ्लेमिंग कौन था? हु वाज वेदर फ्लेमिंग? ही वाज अ बायोलॉजिकल जर्मन बायोलॉजिस्ट. ठीक है, जर्मन बायोलॉजिस्ट था. ये वो बंदा था जिसने जो है वो सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया था. ठीक है ना, डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व किया था और देखा था कि एक सीरीज ऑफ चेंजेस आ रहे हैं सेल के अंदर डिवाइड होते हुए. उसने एक प्रोसेस बाकायदा देखा था कि भाई एक सीक्वेंस के साथ चेंजेस आ रहे हैं सेल के अंदर. वेदर फ्लेमिंग वाज द पर्सन. ठीक है ना, डिवाइडिंग सेल जो है ना, वेदर वॉल्डर फ्लेमिंग भी आप इसको बोल सकते हैं. ठीक है. अब माइटोसिस जो है ना बेसिकली यूक्रियोट्स में होती है, प्रोक्रियोट्स में नहीं होती. ठीक है, यूक्रियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन होती है. प्रोक्रियोट्स के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि जो है ना, जब माइटोसिस के अंदर ना कुछ प्रोसेस होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोलेस उसमें डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं. जबकि ये काम प्रोक्रियोट्स में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोक्रियोट्स में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है. जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो एज इट इज़ जो है ना वो हमारे पास पड़ा हुआ है ऐसे बीच में ही साइटोप्लाज्म के. तो उसके अंदर तो कोई ना न्यूक्लियर एनवेलप है, ना न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, और ना ही उसका कोई इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ना उसमें ऑर्गेनेलीज हैं ज़्यादा कोई. तो इस वजह से इतनी सिंपलर और बेसिकली ज़्यादातर जो प्रोक्रियोट्स हैं यूनिसेलुलर है, तो उसमें क्या प्रोसेसिंग होगी सेल डिवीजन की, तो उसमें ज़रूरत ही नहीं है. और वो सिंपली जो है ना वो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड हो जाते हैं. एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं जिसमें न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल शिफ्ट हो जाता है. ठीक है. तो इसमें जो है ना वो माइटोसिस नहीं होती. माइटोसिस जो है ना एक कम्प्लेक्स और रेगुलेटेड पूरा प्रोसेस है, जो एक जो है ना एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर होता है, यूक्रियोट्स के अंदर. अच्छा जी, अब सोमैटिक सेल्स एक टर्म है जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ. सोमैटिक सेल्स जो है ना वो बॉडी सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी बनाते हैं. ठीक है ना. और ये जो है ना वो यूक्रियोट्स जो हमारे सोमैटिक सेल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है. ठीक है, जो हमारी बॉडी बना रहे हैं. जो दूसरे सेल्स हैं ना, जर्म सेल्स वगैरह, जो कि गेमीट्स बनाते हैं, यानी कि स्पर्म और एग्स बनाते हैं, उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती. उनके अंदर मियोसिस होती है, जो एक नेक्स्ट स्टेज है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी. सो माइटोसिस जो सेल डिवीजन है ना, जिसमें 2 डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं एज पेरेंट सेल, वो हमारी सोमैटिक सेल्स में होती है, जो कि हमारे बॉडी सेल्स. ठीक हो गया. अब जो फेजेस ऑफ माइटोसिस हैं वो क्या हैं? 2 मेजर फेजेस हैं माइटोसिस के अंदर. ठीक है ना, एक तो कैरियोकाइनेसिस है और दूसरी साइटोकाइनेसिस है. कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है ना, 2 प्रोसेस हैं सेल डिवीजन के अंदर. एक न्यूक्लियस की डिवीजन होगी पहले, और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फिर 2 डॉटर सेल्स बनेंगे. अब कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, और उसकी जो है ना वो 4 फेज है. न्यूक्लियर डिवीजन की, कैरियोकाइनेसिस की 4 डिवीजन है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. ठीक है. सो व्हाट इज प्रोफेज? व्हाट हैपेंस इन प्रोफेज? ठीक है. अब हमें पता है कि एक नॉर्मल जो सेल है ना उसके अंदर क्रोमैटिन जो है इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के तौर पर पड़ा होता है. और हमने इंटरफेज में देखा जब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रहा था, तो एस फेज के अंदर, सिंथेसिस फेज में, क्रोमैटिन डुप्लीकेट हो गया. ठीक है, उसने अपने जैसा एक और, ये देखें, 2, एक ये है और एक ये डुप्लीकेट हो गए और सेंट्रोमेयर में आपस में जुड़े हुए हैं, और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए थे ऑलरेडी इन एस फेज. ठीक है ना. अब ऑन द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, जैसे कि प्रोफेज स्टार्ट होने लगती है ना, तो जो क्रोमोसोम्स है ना वो कंडेंस हो जाते हैं हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में. यानी कि उनका एक प्रॉपर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है. वो ये इस तरह करके सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं, ये हाईली ऑर्डर्ड होते हैं. जब प्रोफेज बनती है, कंडेंस हो जाते हैं और ज़्यादा क्रोमोसोम्स. ठीक है ना. अब इसमें जो प्रोफेज में ना ईच क्रोमोसोम है काइनेटोकोर. हर क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमेयर है ना उसके अंदर काइनेटोकोर प्रेजेंट होती है, जो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा जो है वो
जहाँ से जो है ना स्पिंडल फाइबर्स जो है ना वो अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स में, जो काइनेटिक और प्रोटीन होती है ना, वहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर्स जो है ना अटैच होते हैं। ठीक हो गया? सॉरी आई हैव रिटन wrong spelling of spindle, so I was trying to make it clear. This is okay. अच्छा अब क्या हुआ, हमारा जो है वो काइनेटोकोर का मैंने आपको बता दिया, ये कंडेंस हो गए क्रोमोसोम्स और ज़्यादा। अब ड्यूरिंग प्रोफेज सेंट्रोसोम जो है ना प्रोफेज में डुप्लीकेट होता है। ठीक है, देयर आर 2 सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। अब 2 जो सेंट्रियोल्स हैं उनको इकट्ठे मिला के सेंट्रोसोम कहते हैं। और वो क्या होता है, क्लोज टू न्यूक्लियस 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। अब ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, हर सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है और 2 डॉटर सेंट्रोसोम्स हमारे पास बन जाते हैं। 2 डॉटर सेंट्रोसोम्स का क्या मतलब है कि हमारे पास 2 सेंट्रियोल बन जाते हैं। ठीक है, एक यानी कि 4 सेंट्रियोल हमारे पास बन जाते हैं। 2 सेंट्रोसोम्स का ये मतलब है, क्योंकि एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। अच्छा, बोथ सेंट्रोसोम माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल ऑफ सेल। प्रोफेज में ये भी होता है कि सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होकर फिर वो जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। अब सेंट्रियोल का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंट्रोसोम? दे गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय ज्वाइनिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में जितनी भी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं उनके ज्वाइन करके ना माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल दस फॉर्म कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। यही वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। सो सेंट्रियोल का वेरी मेजर रोल है माइटोसिस के अंदर, क्योंकि इन्होंने ही स्पिंडल फाइबर्स बनाने होते हैं। ठीक हो गया? अब अच्छा, कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नोन एज माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल, इट मे बी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर यू। कंप्लीट सेट जो बन जाता है स्पिंडल फाइबर का उसको माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं। अच्छा, प्रोफेज में 2, ये एक तो हो गया कंडेंस हो गए क्रोमोसोम्स, दूसरा हो गया कि सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन, और तीसरी न्यूक्लियोलेस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट या डिग्रेड हो जाता है। न्यूक्लियोलेस डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स हैव इन्वेटेड द सेंट्रल स्पेस। ठीक है ना, बीच वाली स्पेस पे सारे जो स्पिंडल फाइबर है ना उसका हमला हो जाता है। ठीक है, ओके, लेट मी शो यू द सेंट्रियोल, क्योंकि ना माइटोसिस ये हमेशा ना सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की कन्फ्यूजन रहती है। बंदा रहता है कन्फ्यूज़ कि भाई ये क्या है, समझ नहीं आती कई दफ़ा कितने हैं, 2 हैं 4 हैं। तो लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ सिंगल सेंट्रियोल और इनको कलेक्टिवली हम बोलेंगे सेंट्रोसोम। इन दोनों को इकट्ठे बोलेंगे सेंट्रोसोम। ठीक है, अब इन दोनों की डुप्लीकेशन होगी। ठीक है, इस ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, ये देखो एक ये भी जो है वो डुप्लीकेट होकर एक और बना देता है, ये भी डुप्लीकेट होकर एक और बना देता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 सेंट्रोसोम्स आ गए ना, 2 सेंट्रोसोम, एक ही सेंट्रोसोम ये है, एक सेंट्रोसोम ये। अब ये जो मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, और ये जो है ना ईच सेंट्रोसोम जो है ना मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इसकी जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर। अच्छा जी, अब प्रोफेज में देख लें क्या हो गया। प्रोफेज में हमारे क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया, न्यूक्लियोलेस तो डिसअपीयर हो गया, सेंट्रोसोम जो है सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेट हो गए, और सेंट्रोसोम 2 सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करके स्पिंडल फाइबर ने जो है सेंट्रल स्पेस को इन्वेड कर दिया। दिस ऑल हैपन्स इन प्रोफेज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लांट सेल में क्या आपको पता है, वैक्यूल होता है बीच में बहुत बड़ा। हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल्स जो होते हैं ना उसमें न्यूक्लियस को माइग्रेट करना पड़ता है सेंटर ऑफ द सेल, और फिर उसमें प्रोफेज होती है। ठीक है ना, सेंटर ऑफ द सेल में वो आता है और फिर प्रोफेज होती है। और प्लांट सेल में जो है ना वो सेंट्रियोल्स नहीं होते। ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते। सो स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग प्रोफेज। अच्छा, प्रोफेज स्पिंडल फाइबर्स जो है ना वो किस तरह बनते हैं, एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं, जो कि हमारी न्यूक्लियर एनवेलप के सरफेस पर होती है ड्यूरिंग प्रोफेज। प्लांट सेल में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है और न्यूक्लियस को जो है ना सेंटर की तरफ माइग्रेट करना पड़ता है। ओके, तो दिस इज प्रोफेज। अच्छा, उसके बाद प्रोफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है ना उसको मेटाफेज बोलते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, when spindle fibers have grown to sufficient length, some fibers called kinetochore fibers attached to kinetochore of chromosomes। ठीक हो गया, अब स्पिंडल फाइबर सारे इन्वेटेड हो गए सेंटर में। अब कुछ काइनेटोकोर फाइबर्स हैं जो क्रोमोसोम की काइनेटोकोर से आके अटैच होते हैं, और 2 काइनेटोकोर फाइबर फ्रॉम ऑपोजिट पोल अटैच ईच क्रोमोसोम। लेट मी शो यू द पिक्चर। अब ये देखें,
इसको आप छोड़ें, इसको देखें, ये 4 क्रोमोसोम्स मैंने आपको पहले भी शो किए थे। अब ये देखें, ये जो है ना ईच फ्रॉम द सेंट्रोसोम, ये देखें ये काइनेटोकोर फाइबर है, ये काइनेटोकोर फाइबर है, ये जो है ना इनकी काइनेटोकोर पे अटैच हो रहा है आके, और ये जो है ना वो एक प्लेट की तरह जो है ना वो इक्वेटर पे सेट हो जाते हैं, ठीक है। इस प्लेट को मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। मेटाफेज में ये होता है कि काइनेटोकोर फाइबर काइनेटोफोर से जो है फ्रॉम ईच पोल अटैच हो जाते हैं और उनको जो है इक्वेटर प्लेट पे सेट कर देते हैं और उसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे फाइबर जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ये हो गया मेटाफेज हमारा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, व्हेन काइनेटोकोर फाइबर्स कनेक्ट विद काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम इट स्टार्ट्स टू पुल टुवर्ड्स द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम। अब ठीक है, काइनेटोकोर फाइबर जो है ना जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं ना सेंट्रोसोम से, वहाँ की तरफ जो है ना पुल करने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं। तो जो पुलिंग फोर्स है ना डिवाइड कर देती है क्रोमोसोम को, सिस्टर क्रोमैटिड को, और सेपरेट हो जाते हैं वो। अब ये देखिए वो आपस में जुड़े हुए थे ना पहले, अब ये सिस्टर क्रोमैटिड आपस में सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि ये जो काइनेटोकोर फाइबर है ना ये पुल कर रहे हैं पीछे की तरफ अपने ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम की तरफ जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो अभी वो जो है ना खींच लेते हैं तो ये सारे अलग हो गए, मेटाफेज प्लेस सारे अलग हो गए, 4 ऊपर चले गए 4 नीचे चले गए, ठीक है। दिस इज एनाफेज। पुलिंग फोर्स जो है ना उनको सेपरेट कर देती है सिस्टर क्रोमैटिड्स को। अच्छा, उसके बाद जो टीलोफेज है ना, टीलोफेज जो है ना बेसिकली रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। रिवर्सल ऑफ प्रोफेज हम इसलिए कह रहे हैं कि उसमें जो है ना जो चीज़ें प्रोफेज में हुई थी ना, गायब हुई थी या ख़त्म हुई थी, वो दोबारा आ जाती हैं। न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है दोबारा, न्यूक्लियस दोबारा अपीयर हो जाता है, अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमैटिड। अब क्रोमोसोम्स जो कि एक सिस्टर क्रोमैटिड है वो दोबारा जो है ना वो अनफोल्ड हो जाते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, क्रोमैटिन में चेंज हो जाते हैं। और ये हमारी न्यूक्लियर डिवीजन जो है ना कंप्लीट हो गई है, यानी कि न्यूक्लियर की डिवीजन बिल्कुल कंप्लीट है टेलोफेज के अंदर। ये देख लें, न्यूक्लियर एनवेलप भी बन गया, न्यूक्लियस भी अपीयर हो गया, ठीक है। और हमारे क्रोमोसोम जो है ना, ये मैंने यहाँ शो नहीं किया लेकिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो है ना अनफोल्ड हो जाते हैं। तो ये जो है ना टीलोफेज है। और फिर हमारे पास जो है ना अब न्यूक्लियर डिवीजन तो हमारी कंप्लीट हो गई, अब हमारी है सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवीजन कंप्लीट होगी तो ही हमारी सेल डिवीजन कंप्लीट होगी ना। सेल तो तभी आपस में अलग होंगे ना, न्यूक्लियर तो डिवाइड हो चुका। अब आगे से फर्दर जो है साइटोकाइनेसिस होगी। अब साइटोकाइनेसिस जो है ना वो एनिमल सेल्स में क्या हो रही है, साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय प्रोसेस नोन एज क्लीवेज, ठीक है। एनिमल सेल्स में किस तरह हो रही है, क्लीवेज के थ्रू। अ क्लीवेज फरो डेवलप्स वेयर मेटाफेज प्लेट यूज्ड टू बी। मेटाफेज प्लेट जहाँ थी वहाँ से क्लीवेज फरो डेवलप होता है। ये फरो जो है वो और गहरा हो जाता है, डीपन्स हो जाता है और इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल टू डू डॉटर सेल्स। लेट मी शो यू द पिक्चर हियर, सो लुक एट दिस। दिस इज a cleavage furrow, ठीक है, between the two cells, and this is the nucleus, new nucleus form। और ये क्लीवेज फरो बन रहा है और ये गहरा हो जाता है आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये जो है ना इवेंचुअली पिंच कर देता है, 2 डॉटर सेल्स बना देता है। ये एनिमल सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। और प्लांट सेल्स के अंदर क्योंकि हमें पता है कि प्लांट सेल्स के अंदर तो सेल वॉल भी होती है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर वेसिकल्स फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है, जो कि ना सेल वॉल वाले जो उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं। वेसिकल फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटस मूव टू मिडल ऑफ द सेल टू फॉर्म मेम्ब्रेन बाउंड इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। अब प्लांट सेल के अंदर डिवीजन किस तरह होती है, साइटोप्लाज्म की साइटोकाइनेसिस फ्रेगमोप्लास्ट के थ्रू होती है। जो वेसिकल्स गोल्जी ऑपरेटस से निकलते हैं ना वो मिडल ऑफ द सेल में इकट्ठे होकर जो है ना एक प्लेट डिस्क बना देते हैं जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्लेट ग्रोस आउटवर्ड एंड मूव वेसिकल्स, मोर वेसिकल्स फ्यूज विद इट, ठीक है ना, वो बाहर की तरफ बढ़ती है और वेसिकल उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब जो मेम्ब्रेन और सेल प्लेट है ना वो क्या होती है, वो फ्यूज़ करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और उसके कंटेंट्स के साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेरेंटल सेल वॉल के साथ, और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स सराउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल हमारे पास आ जाते हैं। लेट मी शो यू द पिक्चर हियर। देखें, ये देखें वेसिकल्स कंटेनिंग सेल वॉल मटेरियल, ये देखें ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल प्लेट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलेगी और फिर सेल वॉल से, और फिर ये जो है ना जब डिवीजन होगी तो 2 सेल बन जाएंगे डॉटर सेल्स, जिनमें जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी होगी और सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी प्लांट सेल्स के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइटोसिस, ठीक है। और एक दफ़ा मैं आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी दे दूँ इसकी, वैसे तो मैंने आपको साथ साथ बताया है। अब ये देख लेंगे, प्रोफेज है क्रोमैटिन कंडेंस हुए, सेंट्रोसोम रेप्लिकेट्स हुए, ठीक है, हो रहे हैं। कंडेंसेशन कंटिन्यूस एंड स्पिंडल फॉर्म्स, ये प्रोफेज में हो गया। अब ये भी, ये देखिए प्रोफेज ही चल रही है,
प्रोफेज में काफ़ी सारे काम होते हैं ना, तो प्रोफेज थोड़ी लंबी है। उसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज में क्या हुआ, ये देखें, ये सेंट्रोसोम से फाइबर्स निकल रहे हैं और इन्होंने इक्वेटर प्लेट में इनको सेट कर दिया क्रोमोसोम्स को, ठीक है। नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अच्छा जी, एनाफेज में जो है ना, सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट कर दिया काइनेटोकोर फाइबर ने और उनको पीछे की तरफ पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं सेंट्रोसोम्स की तरफ, ठीक हो गया। टेलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया और जो है ना वो दोबारा जो है वो अनफोल्डिंग की तरफ जाते हैं क्रोमोसोम्स, और ये टीलोफेज है। और फिर ये देखें, ये साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई, 2 डॉटर सेल्स बन गए जिनके अंदर अलग अलग जो है वो मटीरियल उतना ही होगा, जितने 4 क्रोमोसोम्स थे तो इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, ठीक है। और ये जो है ना वो ये तो दोबारा इंटरफेज उन्होंने बताई हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइटोसिस। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।